अभी हम मधुबनी के परिसदन में हूँ। साल का अंतिम दिन है। मधुबनी आया तो मधुबनी में ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जो परिचय के मोहताज नहीं। आप स्क्रीन पर देखते होइएगा तो पता चलता होगा कि कौन है। यह है एमएलसी, पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह। और इनसे बात करने के लिए इसलिए आया कि मधुबनी में एक राजनीतिक जिला परिषद और उपाध्यक्ष का जो चुनाव 3 तारीख को होना है, उसमें काफी गहमा गहमी है। रीता न्यूज से मोहन झा। मैं इनसे स्वयं, चूंकि साल का अंतिम दिन है तो इनको नव वर्ष के बधाई अपने न्यूज के साथ। इनसे परिचय, चूंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि भाई परिचय आप नहीं लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार सिंह। सर आप मधुबनी ही नहीं, राज्य स्तर पर राजनीतिक जीवन आपका काफी महत्वपूर्ण है और रहा है। खासकर मधुबनी में आपकी राजनीतिक कार्यकर्ता, जिस पार्टी में आप हैं उस राजनीतिक कार्यकर्ता पर बहुत पकड़ है। और जब आप मधुबनी आते हैं तो कार्यकर्ताओं की जो समूह जो है सो आपके यहाँ आता है, तो आप में लोकप्रियता है। ऐसा क्या आप करते हैं जो आपके पीछे इतने कार्यकर्ता आ जाते हैं? मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक खुद राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच ही रहा हूँ। और सभी हमारे साथ, मेरे लिए कोई कार्यकर्ता नहीं, सब मित्र बंधु भाई हैं। और हम सब साथी मिलकर हमेशा यह प्रयास किए हैं कि जिला का कैसे विकास हो, कैसे उन्नति की ओर जिला जाए। इसके लिए सब साथी मिलजुल कर हम लोग प्रयास करते रहे हैं और उसमें सफल भी हुए। एक बात हमको बताइए सर, ये 3 तारीख को मधुबनी जिला परिषद और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है। मधुबनी जब आया है तो लोगों का कहना है कि एनडीए बहुत शक्तिशाली है मधुबनी में। क्या यह दोनों सीट आपके कब्जे में आएगा? मधुबनी में एनडीए शक्तिशाली है तो ये 2019 और 20 में ही सिद्ध हो गया था। यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र है और दोनों पर लोकसभा में हमारे एनडीए की जीत हुई थी। 10 विधानसभा है जहाँ 8 हमारे एमएलए हैं। इस जिले से 3 बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो एनडीए का तो है ही कब्जा और हमेशा रहेगा। जहाँ तक जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव है तो पंचायती राज चुनाव दलीय आधार पर बिहार में नहीं हुआ था। अभी प्रखंड के कई प्रखंड के चुनाव भी हुए, कुछ प्रखंड का चुनाव होना भी बाकी है। प्रखंड चुनाव में भी हम लोग दलीय आधार पर कहीं चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जिला परिषद और उपाध्यक्ष के लिए मधुबनी जिला के एनडीए के तमाम नेताओं और प्रमुख साथियों के साथ जो बैठक हुई और उसके बाद जिला परिषद के माननीय सदस्यों से भी हम लोगों ने राय मशवरा किया, जिसमें 48 सदस्यों ने सहमति दिया कि हम लोग को दलीय आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। जिला परिषद के माननीय सदस्यों के राय मशवरा के बाद हम लोगों ने तय कर लिया हम लोग दलीय आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और जिला परिषद अध्यक्ष के लिए 4 बार से लगातार चुनाव जीतने वाली, काफी सूझबूझ वाली मैडम शैदा बानो का नाम तय हुआ। वहीं उपाध्यक्ष के लिए चूंकि बहुत सारे साथी इस बार युवा चेहरा भी जिला परिषद में चुनाव जीत कर आए हैं और सब लोगों की इच्छा थी कि कोई युवा चेहरा आवे। तमाम यहाँ जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं ये एनडीए नेताओं की पसंद नहीं है, ये 48 जिला पार्षदों की पसंद है। वही लोगों ने तय किया कि अध्यक्ष के लिए, क्योंकि महिला सीट है, तो शैदा बानो जी, क्योंकि उनकी 4थी बार जीत है, और उपाध्यक्ष के लोग चाह रहे थे नया चेहरा आवे। तमाम 48 जिला पार्षदों ने पिंटू मिश्रा जी का नाम घोषित किया और उसी पर एनडीए मधुबनी जिला के एनडीए का मोहर भी लगा। तो जीत तो यहाँ सुनिश्चित हो चुका है, सिर्फ चुनाव का एक औपचारिकता बाकी है जो 3 तारीख को पूरा हो जाएगा। एक चीज लेकिन हमने जब आए हैं मधुबनी में तो कुछ राजनीतिक चर्चा, यानी किसी पार्षद नहीं ने बताया है, लेकिन राजनीतिक लोगों का कहना है कि एक ही प्रखंड से दोनों प्रत्याशी का चयन करना एनडीए के लिए कितना उचित है?
ये एनडीए का चयन नहीं है, ये जिला पार्षदों का चयन है। ये 48 जिला पार्षदों का चयन है और जिला पार्षद के माननीय सदस्य ने जो तय किया है उस पर मधुबनी जिला के एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं ने मोहर लगाया। लगता है कि यह जीत एनडीए की होगी। जीत हो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है, वो 3 तारीख को हो जाएगा। चलिए, इससे भिन्न एक प्रश्न है आपसे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक समाज सुधार यात्रा चल रहा है, यह कितना सफल होगा? जबरदस्त। कल भी हम लोग के प्रमंडल का यह समाज सुधार यात्रा दरभंगा प्रमंडल का समस्तीपुर में था। मधुबनी से भी काफी एनडीए के कार्यकर्ता और जीविका की दीदी सब वहां पहुंची हुई थी। हमने जो देखा, खास करके महिलाओं में जो उत्साह है, महिलाओं में जो नया पीढ़ी के युवा है उनमें भी उत्साह है, बुजुर्गों में उत्साह है। जिस ढंग से लोगों का उत्साह देख रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से 100 में 100% बिहार में शराबबंदी होगा। हम देखते हैं कि मधुबनी जिला जो है सो 2 भाग में बटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी में जो राजनेता हैं राज्य स्तरीय, वो काफी विकास कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी साइड में विकास नहीं हो रहा है। तो पश्चिमी पर क्यों नहीं है इस सरकार का नजर? मधुबनी में संपूर्ण बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है। आप एक भी उदाहरण दे दे कि यहाँ इस चीज का विकास नहीं हुआ है, तब ना हम समझेंगे। एक चीज है सर, मधुबनी में पूर्वी क्षेत्र में देखिए का बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट उद्योग का भी लगाया गया है, कॉलेज खोला गया है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र बाढ़ से ही प्रभावित है और अच्छे नेताओं के रहते हुए भी पश्चिमी क्षेत्र बहुत उदास है। बाढ़, पूरा मधुबनी जिला बाढ़ से ग्रस्त है। जहां तक मेडिकल कॉलेज खुलने का है, तो मधुबनी में एक मेडिकल कॉलेज खुल चुका था, इसलिए यहाँ खोलना कहीं से उचित नहीं था। और झंझारपुर खोला गया था, झंझारपुर खोला गया तो सिर्फ झंझारपुर को लाभ नहीं होगा, यहाँ से लेकर पूर्णिया के लोगों तक को लाभ मिलेगा। और मधुबनी के लोगों को जितना समय दरभंगा जाने में लगता था, उससे कम समय में झंझारपुर पहुंचेंगे। और मधुबनी शहर में ही एक कॉलेज पूर्व से ही मेडिकल कॉलेज खुल चुका था, इसलिए यहाँ दूसरा कॉलेज खोलने का उचित नहीं था। जहाँ तक विकास की बात है, तो मिथिलांचल 2 भागों में जो बांटा हुआ था, जो कोसी महासेतु बनना था, उसका विकल्प भी कोई दूसरे जगह नहीं था जी। तो अटल जी ने, उस समय नीतीश जी भारत सरकार में मंत्री थे, अटल जी माननीय प्रधानमंत्री जी थे, और आज भी वो सेतु का, कोसी सेतु का नाम बदलकर अटल सेतु हो गया। अटल जी तो सही में मिथिलांचल, खुद तो अमर हुए ही, मिथिलांचल को भी अमर करके चलेंगे। एक चीज बताइए कि शराब बंद है, शराब बंद पर बहुत कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी शराब मिलता है, बरामदगी होती है, इसमें क्या खामी और क्या अति है? देखिए, कमी हुआ है। पहले जिस ढंग से बरामदगी होती थी उसमें अब बहुत कमी हो गया है, और कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, और जो लोग लगे हुए हैं पकड़ाते भी हैं, जेल भी जाते हैं। और इसको और सख्ती से मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा, पिछले महीना आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री समीक्षा किए हैं, और समीक्षा करने के कुछ ही दिन के बाद इस विभाग के प्रधान सचिव, जो बिहार के तेज तरार, ईमानदार, कर्मठ जो IAS अधिकारी के पाठक जी थे, उनको फिर से पुनः विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। और जब से वो प्रधान सचिव बैठे हैं, वो पटना में एक दिन भी नहीं बैठते हैं। अब तो है कि उनके व्हाट्सएप पर आप मैसेज दे दीजिए और 1 घंटा के अंदर कार्रवाई आप देखिएगा। उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पूरा सबके पास है, सबको दिया गया है, नेट पर है। यदि आपके पास भी कोई जानकारी हो तो उनके मोबाइल पर, उनके व्हाट्सएप पर आप मैसेज दीजिए और 1 घंटा में उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। चलिए, साल का अंतिम दिन है और हमारे और आपके बीच मुलाकात हुआ, और आप मधुबनी के जनप्रतिनिधि के बड़े जनप्रतिनिधि हैं। साल के नए साल का क्या संदेश देना चाहेंगे आप आने वाले जनप्रतिनिधि को? सबसे पहले तो मैं रीता न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना और बधाई देता हूं, और साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के तमाम निर्वाचित प्रतिनिधि को हम जीत की बधाई देते हैं, और मधुबनी जिला के तमाम साथियों को
नव वर्ष की बधाई शुभकामना देते हैं। और जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आया है, उनसे उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत से ही वो लोग अपने पूरे मन, निष्ठा और लगन से पंचायत की विकास करने में वो लोग लगेंगे। बापू का जो सपना था और जो एनडीए सरकार की जो सोच है, उस अनुसार सब लोग लगकर पंचायत की काफी विकास करेंगे। यही हमारी शुभकामना है। चलिए, आपने रीता न्यूज को इतनी बात की जानकारी दी, इसके लिए सर आपको धन्यवाद।